नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, अभी तक आपने डीलेट थर्ड सेमेस्टर में थर्ड क्लास 5 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने आपको अनुपात समानुपात से लगाकर और घातांक की अवधारणा और पिछली वीडियो में साधारण ब्याज पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे जो लिंक लगा है वहाँ पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आप पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने अन्य मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पिछली वीडियो में आपने साधारण ब्याज से रिलेटेड चीज़ें देखी थी, तो आपको पूरी यूनिट ख़त्म हो गई थी, आपको समझ में आया होगा। यूनिट 5 में साधारण ब्याज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और सब बेसिक आपको बता दी गई थी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यूनिट 6, इसमें सारे जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, उसी तरह से आपको बताया जा रहा है। केवल बेसिक चीज़ें आती हैं आपके पेपर में, तो आप उन्हीं चीज़ों को सॉल्व कीजिए और नंबर अच्छे पाइए, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। आपकी बुक से जितना भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी बताई जा रही हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। आराम से पढ़िए घर बैठ के, वीडियो देख के जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे बढ़िया से अच्छे से अपने आप सॉल्व कीजिए। नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए। अगर आप खुद मैथ्स को अपने खुद से नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको मैथ्स नहीं आ सकती। जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे, करके नहीं सीखेंगे, तब तक आपको मैथ नहीं आ सकती। तो आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। टीचर आपको केवल राह दिखा सकता है, लेकिन आपको पढ़ना खुद ही है। ठीक है, आप खुद ही एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो इतना आपको पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, सबसे पहले देखिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन को कंपाउंड अमाउंट कहते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, समय को टी से, दर को आर। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन होता क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100, 1 प्लस दर बटा समय की पावर टी। यहाँ पे समय नहीं होगा, लिख लिए सही कर लिए, 1/10/100 होगा। ठीक है क्योंकि समय तो यहाँ पे आ गया, 1 प्लस दर बटा 100 की पावर टी। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए। यही फार्मूला आपको हर जगह ये यूज होगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन से अगर हम मूलधन को घटा देते हैं तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाता है। जैसे चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला हमने आपको ये वाला बताया, पी 1 प्लस दर बटा 100 की पावर टी। इसमें से अगर हम मूलधन जो हमारा पी था वो हमने घटा दिया तो क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। पी कॉमन ले लिया दोनों में, इसमें भी पी है इसमें भी है पी, तो दोनों में कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा, 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी और -1, इसमें से पी चला गया, इसको पी गुणे 1 लिख सकते हैं। तो पी जब चला जाएगा तो 1 बचेगा ना। ठीक, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है फार्मूला आ गया। ये 2 फार्मूले आपको याद करने हैं। अगर ये ना भी याद हुआ है तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए, ए बराबर पी 1 प्लस दर बटा 100 की पावर टी। बाकी ये उससे निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ प्रश्न करते हैं जिसके माध्यम से आप क्वेश्चंस को सीखेंगे कैसे किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करना है। तो पी बराबर हमारा 500 हो गया, आर बराबर कितना हो गया 10%, और टी हमारा 2 वर्ष हो गया, और चक्रवृद्धि मिश्रण यानी ए हमारा पूछ रहा क्या होता है। तो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी। ये आपका फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, पी की जगह 500 डालिए, 1 प्लस आर कितना है 10 बटा 100 की पावर टी यानी 2, पावर कितना है 2, 0 से 0 काटिए, ये कितना आ गया 500, 1 प्लस 1 बटा 10 की पावर 2 यानी 500। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 10, 1 दशम 10, 10 एक कम 10, प्लस 10 एक कम 10, 1 की गुणा 1 से कितना आ गया 1 की पावर 2 यानी 500 11 बटा 10 की पावर 2। ठीक,
यानी 500 पावर 2 है तो 2 बार गुणा 11/10 की। इन दो जीरो से ये काट ही दीजिए तो आंसर कितना आ गया 11 ग्राम 121 गुणे 5 यानी 5 गुणे 121 कितना आ गया 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 605 जो है आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 605 आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी की तरह सेम क्वेश्चन ये है 200 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात कीजिए। वहाँ 500 था, यहाँ 200 था, बस इतना चेंज है। पी बराबर 200 हो गया, टी बराबर 2 वर्ष हो गया, आर बराबर 10% हो गया। ए पूछ रहा ए बराबर पी 1+r/100 की पावर टी, हमने फार्मूला लगा दिया। पी की जगह 200 रख दिया, 1+r की जगह 10/100 की पावर टी, 0 से 0 कट गया तो 11/10 आएगा इसका मान। पावर 2 है तो काट दिए तो आंसर कितना आ जाएगा 2 गुणे 11 ग्राम 121 यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 121 दूना 2 एक कम 2 2 दूनी 4 2 एक कम 2 242 रुपये जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि किस धन का 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 676 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 676 मिश्रधन हो जाएगा। पी पूछ रहा है, इसमें किस धन का पूछ रहा है। ठीक, टी बराबर 2 वर्ष दे रखा है, आर बराबर 4% दे रखा है, और हमारा मिश्रधन जो है ए बराबर कितना दे रखा है 676। तो सिंपल वही फार्मूला लगेगा, ए बराबर पी 1+r/100 की पावर टी। ठीक है, आर बना है 1+r/100 की पावर टी। तो ए की जगह 676 डालिए, पी हमसे पूछ रहा है 1+r की जगह 4/100 की पावर टी कितना है 2, 4 से काटिए 25 चक्को 100 यानी क्या आ गया 676 बराबर पी 1+1/25 ये आ गया पावर 2 यानी 676 पी 25 से 26/2 26/25 की पावर 2। ठीक है, तो 676 क्या आ गया 676 बराबर पी 26/25 पावर 2 है तो 2 बार गुणा होगा बटा 25। तो पी यहाँ से निकाल लेंगे कैंची गुणा करके, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 676 गुणे 25 गुणे 25, ये ऊपर चले जाएंगे इसके साथ गुणा और ये नीचे आ जाएंगे 26 गुणे 26। ठीक है, अब काटिए भाई, किससे कटेगा 13 से काट दीजिए, 13×5 = 65, 2 बचा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। ठीक, 26 एकम 26, 26 दूना 52 और 2 से ये वाला 2 कट गया तो पी की वैल्यू आ गई 25 गुणे 25। 25 गुणे 25 कितना होता है 25 पंचे 125 का 5 यहाँ से लगा 12, 25 दूना 50, 10 62, 625 रुपये जो है आपका मूलधन आ गया। आपका मूलधन कितना होगा 625 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं, बस फार्मूला रखा और बस कैलकुलेशन की। ये ध्यान रखिए कैंची गुणा जब होगी इसकी 675 गुणे 25 गुणे 25 आएगा ऊपर, और जब पी निकाल रहे हैं तो ये 26 गुणे 26 जो है इसके नीचे आ जाएगा। बस उसी को काट पीट दिए आंसर आ जाएगा। ठीक, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपये का 2 वर्ष में मिश्रधन 441 रुपया हो जाएगा। मतलब आर पूछ रहा है, आर बराबर क्वेश्चन मार्क, पी बराबर आपका 400 दे रखा है, टी बराबर 2 वर्ष दे रखा है। पहले लिख लीजिए क्या क्या दे रखा है मिश्रधन, यानी ए बराबर हमारा 441 दे रखा है। ठीक, तो हम फार्मूला लगा दें, ए बराबर क्या होता है पी 1+r/100 की पावर टी। ए की जगह 441 रखते हैं और पी की जगह 400 रखते हैं। 1+r/100 की पावर टी कितना है 2। ठीक, अब अगले स्टेप में ये 400 नीचे आ जाएगा, 441/400 बराबर 1+r/100 की पावर टी 2। ठीक,
अब 441 जो है आपको पता होगा 21 का वर्ग होता है, तो 441 यानी 21 का वर्ग होता है 441, और 400 का वर्ग क्या होता है 20 का। ये क्या हो जाएगा 1+r/100⁴ दोनों पक्षों में घातांकों की तुलना करेंगे। घातांकों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तब क्या पाएंगे, इधर भी पावर दो इधर भी पावर दो, यानी कि ये जो इसका ये वाला है पार्ट ये इसके बराबर होगा, यानी 21/20 जो है 1+r/100 के बराबर होगा। इतना आपको पता है। तो r/100 कैसे क्या आ जाएगा, r/100 हो जाएगा 21/20, ये इधर जाएगा -1, यानी r/100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, लाफा लेंगे 21 - 20, यानी r/100 की वैल्यू आ गई 21 में से 20 जाएगा 1/20, 20 से काटे 20×5 यानी r की वैल्यू कितनी आ गई, r वैल्यू की वैल्यू आ गई 5, यानी 5% वार्षिक हमारी ब्याज होगी, वार्षिक ब्याज। ठीक, 5% जो है दर होगी, यही आपको पूछ रहा था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा प्रश्न। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही फार्मूला याद कीजिए और तुरंत आंसर लगाइए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक तो बनता है ना आपकी तरफ से, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप चैनल को लाइक करेंगे, तो उतना हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। जहाँ भी आपको समस्या है तुरंत बताइए, उसका निदान तुरंत किया जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपको बताइए समस्या बताइए, वो सब्जेक्ट अच्छी तरह से आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो मैथ में तो कहीं भी आप फेल होने की संभावना है नहीं आपकी, क्योंकि आप आराम से सारे जितने वीडियो पढ़ाए जा रहे हैं, डेली क्लासेस दी जा रही हैं आपको, आराम से पढ़िए घर पे बैठ के, सारा सिलेबस कराया जाएगा। पवन सीरीज भी होगी, राजन सीरीज भी होगी, इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। आपकी पास होने की जिम्मेदारी इस चैनल पे आपको दी जा रही है। अगर आप पढ़ते नहीं, ये आपकी गलती है। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो खाली बहाने बना रहे हैं, प्रमोट हो जाए प्रमोट हो जाए। अरे अब बोल दिया गया है, आप चुपचाप बैठ के पढ़िए आप। ठीक है, पास हो जाइए अच्छी तरह से। ऐसा नहीं चाहते कि हम आपको प्रमोट होना नहीं चाहते, कराना नहीं चाहते, लेकिन अब जब नहीं कोई कर रहा है तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे हाथ में केवल पढ़ना है ना। तो आप पढ़िए आराम से बैठ के और पेपर दीजिए, पास होइए। ठीक है, हम लोग प्रयासरत हैं, बहुत प्रयास किया गया, धरना दिए गए, लेकिन अब जब नहीं मान रहा है कोई तो क्या कर सकते हैं आप। तो अपनी मेहनत कीजिए, एक अच्छे नंबर के साथ पास होइए, यही हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, पेपर आपके होंगे तो आपको पढ़ना चाहिए। 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहते नहीं कि आप लोग प्रमोट ना हो। आपके लिए हमारे चैनल के हमारे शीर्ष नेतृत्व तो हमारे नीतीश पांडे जी बहुत मेहनत किए हैं प्रमोट के लिए। आप लोग तो सब जानते ही हैं कितना प्रयास किया गया, हर तरह से ज्ञापन, हर ज़िले में ज्ञापन हमारे चैनल है, हमारे नीतीश सर ने दिलवाए सब हर ज़िले से। लेकिन और धरना भी किया गया, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम सब प्रयासरत हैं आपके लिए, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। तो आप हम सबको भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या है, 100 है, R हमारा 10% है, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज में अंतर हमको बताना है। ठीक, 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, एक मिनट, एक क्वेश्चन इसमें समय नहीं दे रखा, 1 मिनट में क्वेश्चन देखता हूँ। 2 वर्ष हैं, T बराबर 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकाल लें। तो साधारण ब्याज तो आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, PRT/100। ये तो सिंपल है, कितना हो गया, P है 100, R है 10 × 2, 100।
ये इतना आ गया सिंपल इंटरेस्ट आपका 20 रुपये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको हमने अभी बताया था। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन तो हमको निकालना ही पड़ेगा। ए बराबर पी 1+r/100 ये तो हमको निकालना ही पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। पी की जगह 100 डालिए, 1+r की जगह 10/100 यानी 2 बस ये काट दीजिए, यानी 100 1+11/10 आएगा। पावर 2 है तो 2 बार गुणा कीजिए, इन 10 से ये वाला 10 कट गया, यानी 121 रुपये जो क्या आ गया आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ए क्या है 121 माइनस पी यानी 100, यानी 21 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 21 रुपये, और साधारण ब्याज कितना आया था 20 रुपये, कितना आया था 20 रुपये। तो हमको अंतर निकालना है, अंतर निकालेंगे 21 में से 20 गया, कितना आ गया 1 रुपये, इसका अंतर हो गया। ठीक, सिंपल था क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष, इसको क्वेश्चन को देखने से पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है, यदि इस समय नगर की जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसको आप चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट से सॉल्व कीजिए, आसानी से हो जाएगा। प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है, यदि इस समय इसकी जनसंख्या इतनी है, मतलब प्रेजेंट में, यानी मूलधन समझ लीजिए 14 1 2 3 4 0, टी बराबर 3 वर्ष है, आर बराबर 10% है। ठीक, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या यानी ए पूछ रहा है कितना होगा। तो आपको सिंपल ए बराबर बढ़ रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, अगर घट रही होगी तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक, क्या होता है ए बराबर पी 1+r/100 ये फार्मूला आपको पता ही है। पी की जगह 14 लाख कितना है, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 1,40,000, 1+r है 10/100 काट दीजिए, यहाँ पे ये 11/10 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 14 1 2 3 4 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, इससे ये 3 जीरो कटिएंगे तो ये 3 जीरो उड़ जाएंगे, यानी 140 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका 18 63 40 ये आपका आंसर आ जाएगी। ठीक, यही आपका आंसर है। 3 वर्ष की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या जो होगी ये इतना होगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 3610 हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए। वो वाला क्वेश्चन हमने इधर ही उतार लिया, क्योंकि इससे आप समझ जाएंगे। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% से कम हो रही है, यानी आर बराबर क्या होगा -5%। ठीक, यदि वर्तमान जनसंख्या 3610 है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, तो आप ये ध्यान रखिए वर्तमान जनसंख्या ये जो ये दे रखा है वैल्यू, ये आपकी ए की वैल्यू दे रखी है 3610। ठीक है, पी की वैल्यू नहीं है। जैसे इसमें वर्तमान जनसंख्या, यदि इस समय नगर की जनसंख्या 14,000 थी तो हमने इसके यहाँ पे पी कर दिया था, का कह रहा है तो पूर्व वाली जनसंख्या जो कम होती है 3610, ये आपको वो निकालना है, तो इसमें पी निकालना है हमको। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या ये ए बराबर दे रखा है 3610। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो है आर बराबर कितना है 2 वर्ष। ठीक, क्योंकि इसमें कमी हो रही है, जो कमी होगी तो पहले जो जनसंख्या होगी वो पी होगी। ठीक, वही हमको निकालनी है। वर्तमान जनसंख्या यानी बाद की जनसंख्या है, इसलिए ए की वैल्यू दे रखी है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसे गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक, तो आप बस फार्मूला लगा दीजिए, ए बराबर पी 1+r/100 इसमें फार्मूला लगाइए, आ जाएगा आंसर। ए की वैल्यू डाल दीजिए 3610, कितना है 3610 ए की वैल्यू है। पी हमको निकालना है 1+r की वैल्यू -5/100 यानी 2। ठीक, यानी 3610 पी +- -1 5/100 2
काटिए 5 दूनी 10, यानी 3610 बराबर पी, इससे काटें 1 माइनस 1/20 की पावर 2, तो 3610 बराबर पी, इन दोनों का लासा लेंगे 20 आएगा, 1 की 20 से 20, 1 कम 20, मैंने 20 1 कम 20 ए, ठीक। तो 3610 और पी, 20 से 11 19/20 की पावर 2, यानी 3610 बराबर पी गुणे 19/20 गुणे 19/20, ठीक है। तो काटिए, 19 से कट जाएगा, 19 का वर्ग जो होता है 361 होता है, काटिए, या तो पी को निकाल ही लेते हैं, 3610 गुणे 20 गुणे 20 अपॉन में क्या हो जाए 19 गुणे 19, तो ये काटते हैं, 19 1 19 19 9 171 19 0, ठीक, ये 10 हो जाएगा, 10 बार कटेगा तो पी की वैल्यू क्या आ गई 10 गुणे 20 गुणे 20, तो पी की वैल्यू जो है 4000 आ जाएगी इसमें, ठीक। यही आपका आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सारे प्रश्न आपको ये सरल से लगा के कठिन तक सारे प्रश्न आपको कराए गए हैं, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे प्रश्न आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में हो गए, यहाँ से इससे बाहर कहीं आपका पेपर नहीं जाएगा, इतना वादा है। तो आपको समझ में आया होगा, समझ आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट में भी बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।